स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उस सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जिसमें 30 बेमिसाल प्राकृतिक स्किन केयर रहस्यों का खजाना छिपा है। ये सिर्फ घरेलू नुस्खों की कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो चलिए सीधा इस डीप डाइव में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रसोई में मौजूद साधारण सी चीजें त्वचा के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। सच कहूं तो एक साथ 30 अलग अलग उपचारों के बारे में सुनना पहली बार में थोड़ा भारी लग सकता है। इतनी सारी सामग्रियां, इतने सारे तरीके, सुनकर ही लगता है कि इतना सब कौन याद रखेगा। लेकिन फिक्र की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरी जानकारी को बहुत ही लॉजिकल और आसान हिस्सों में बांट दिया गया है। आइए देखते हैं कि कैसे इस विशाल जानकारी को चुटकियों में समझा जा सकता है। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले प्राकृतिक निखार का विज्ञान, फिर डेड स्किन और एक्सफोलिएशन, उसके बाद नमी और ठंडक, फिर डार्क स्पॉट्स और रंगत, और अंत में सबसे जरूरी सुरक्षा और सावधानियां। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्राकृतिक निखार का विज्ञान। हम अक्सर सुनते हैं कि चेहरे पर दूध और दही लगाना चाहिए, पर असल में इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही कमाल का है। कच्चे दूध और दही में लैक्टिक एसिड कूट कूट कर भरा होता है। ये एक नेचुरल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये कोई हार्ड केमिकल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएंट है जो एकदम चुपचाप ऊपरी डेड स्किन को हटाकर अंदर की फ्रेश ग्लोइंग स्किन को बाहर ले आता है। इसी तरह पपीता सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि ये एंजाइम्स का एक पावर हाउस है। इसमें पपेन नाम का एक खास एंजाइम होता है। मजे की बात यह है कि ये एंजाइम बिल्कुल उन एडवांस केमिकल पील्स की तरह काम करता है जो मृत त्वचा कोशिकाओं को तोड़कर हटाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है और त्वचा को बेहद मुलायम बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डेड स्किन और एक्सफोलिएशन। प्राकृतिक एक्सफोलिएशन मुख्य रूप से दो शानदार तरीकों से काम करता है। एक तरफ है फिजिकल स्क्रबिंग, जहां ओटमील, बेसन या बेकिंग सोडा जैसी चीजों का टेक्सचर स्किन को साफ करता है, और दूसरी तरफ है एंजाइमेटिक पीलिंग, जहां पपीता, दही या दूध के नेचुरल एसिड बिना रगड़े ही डेड स्किन को आसानी से पिघला देते हैं। अगर फिजिकल स्क्रबिंग की बात करें तो बेसन और ओटमील बेहतरीन खुरदरापन देते हैं। ओटमील को शहद के साथ मिला लें तो ये स्किन को साफ करने के साथ साथ एकदम सॉफ्ट भी कर देता है। वहीं बेसन और दही का कॉम्बो डेड सेल्स को जड़ से हटाता है। और अगर बहुत ही क्विक और असरदार स्क्रब चाहिए तो बस बेकिंग सोडा में पानी मिलाइए और आपका काम हो गया। अब आते हैं तीसरे अहम कदम पर, नमी और ठंडक। जब नमी देने की बात आती है तो शहद और दही सबसे तगड़े नेचुरल बेस माने जाते हैं। शहद एक पावरफुल मॉइस्चराइजर है और साथ ही इसके एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन को किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। दूसरी तरफ दही स्किन को जो डीप कूलिंग देता है ना, उसका कोई जवाब नहीं। साथ ही इसका लैक्टिक एसिड रंगत भी निखारता है। इसीलिए ज्यादातर नेचुरल फेस पैक्स इन्हीं दोनों से शुरू होते हैं। शहद और दही अल्टीमेट कैरियर्स यानी वाहक के रूप में काम करते हैं। इनके साथ नींबू, ओटमील, दालचीनी, मैश किया हुआ पपीता, गुलाब जल, गाजर या फिर विटामिन ई से भरा बादाम का तेल, कुछ भी आसानी से मिलाया जा सकता है। ये सामग्रियां जब इन बेस के साथ मिलती हैं तो इनका असर मानो कई गुना बढ़ जाता है और स्किन को डीप न्यूट्रिशन मिलता है। गहरी ठंडक के लिए खीरा और एलोवेरा एकदम बेजोड़ हैं। ताज़े खीरे का रस या एलोवेरा जेल को दही, नींबू, शहद या यहाँ तक कि थोड़ी सी दालचीनी के साथ भी ब्लेंड किया जा सकता है। इन दोनों में पानी की भरपूर मात्रा और ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को तुरंत हाइड्रेट करते हैं और एक ताज़ा चमक ले आते हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, डार्क स्पॉट्स और रंगत। अगर रंगत निखारनी है तो विटामिन सी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, संतरे के छिलके का पाउडर और टमाटर, ये सब विटामिन सी के असल पावर हाउसेस हैं। इनमें नेचुरल ब्लीचिंग क्वालिटीज होती हैं। इनका रेगुलर इस्तेमाल करने से पिगमेंटेशन कम होने लगता है और डार्क स्पॉट्स नेचुरली हल्के पड़ने लगते हैं। टमाटर और गाजर के पीछे का विज्ञान वाकई हैरान करने वाला है। टमाटर में लाइकोपीन और उबली हुई गाजर में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये सिर्फ ऊपरी सफाई नहीं करते, बल्कि गहराई में जाकर डार्क स्पॉट्स को टारगेट करते हैं और एक नेचुरल हेल्दी निखार लाते हैं।
सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही दिलचस्प और अनोखे उपाय भी मौजूद हैं, जैसे चौलाई की पत्तियां और दालचीनी। ताज़ी चौलाई का पेस्ट त्वचा को भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, जो झुर्रियों और दाग धब्बों को दूर करता है। और दालचीनी, ये तो ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करती है। इसे शहद के साथ लगाने से चेहरे पर तुरंत एक नेचुरल लालिमा और चमक आ जाती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, भाग 5, सुरक्षा, सावधानियां और रूटीन। इन सभी 30 उपायों की सबसे बड़ी खूबी इनकी सादगी है। लगभग हर नुस्खा एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। पहला, एक पेस्ट बनाना, दूसरा, उसे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए लगाना, और तीसरा, ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से धो लेना। बस, कोई झंझट नहीं, समय की पूरी बचत और कोई कंफ्यूजन भी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जो स्किन को धूप के प्रति सेंसिटिव बना देता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि नींबू या संतरे वाला कोई भी पैक लगाने के तुरंत बाद कभी भी सीधी धूप में नहीं जाना है, वरना फायदे की जगह काले धब्बे पड़ सकते हैं। एक और बड़ी सावधानी एक्सफोलिएशन से जुड़ी है। बेकिंग सोडा जैसे अपघर्षक या रफ चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। इसे हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ओवर स्क्रबिंग से स्किन का नेचुरल बैरियर टूट सकता है, जिससे त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। इन नेचुरल रेमेडीज का जादू तभी दिखता है जब इन्हें डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। धैर्य और नियमित इस्तेमाल से ही स्किन भीतर से हेल्दी और ग्लोइंग बनती है। ये पूरा विश्लेषण इसी एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर आके रुकता है। आज हमने देखा कि कैसे दूध का लैक्टिक एसिड, पपीते का पपेन एंजाइम, टमाटर का लाइकोपीन और गाजर का बीटा कैरोटीन किसी भी महंगी कॉस्मेटिक क्रीम से कम नहीं है। जब प्रकृति ने ही हमारी रसोई में एक पूरी साइंटिफिक लेबोरेटरी सेट कर रखी है, तो फिर सिंथेटिक केमिकल्स की तरफ क्यों भागना? है ना सोचने वाली बात। सोर्स मटेरियल के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्राकृतिक विज्ञान को अपनाइए और हमेशा सुरक्षित रहिए।